एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। विज्ञान यानी कि ये जो पढ़ रहे विज्ञान का निचोड़ जो है एसके झा सर जी का जो बुक था उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। देख लीजिए, सर जी भी है, ठीक है, जो पटना के सर हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और जो है इसमें जो हम लोग जो है एनसीईआरटी में इससे पिछला वीडियो जो है हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तक के बारे में, ठीक है। और यदि कोई नहीं देखे हैं तो वह ज़रूर एक बार देख लें वीडियो को। जितना भी है टॉपिक इस बुक का हम दे चुके हैं, आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव के साथ दिए हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर भी है वो सब भी करवाएंगे, तो आप लोग इसको दिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें 7वां चैप्टर जो है गति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गति के बारे में। इसी बुक का ही एक तरह से निचोड़ है। इसमें भी बुक कॉपी में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, गति। गति जो है एनसीईआरटी का ही लाइन सब है। कहता है गति पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना है कोई भी वस्तु दो वस्तुओं में रहता है, दो अवस्था में रहता है। कोई भी वस्तु कहता है किस दो अवस्था में, एक गति में या विराम में रहता है। गति यानी मोशन और दूसरा विराम यानी रेस्ट में होता है। जानते हैं आप लोग, कोई भी वस्तु जो है दो अवस्था में रहता है, एक गति में या तो विराम में। जैसे अभी हम लोग क्या है, विराम में है, ठीक है। जब कोई लड़का दौड़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा, गति में हो जाएगा। कहता है गति, देखिए गति किसे कहते हैं समझिएगा। गति यानी मोशन, समान समय के साथ स्थिति का बदलना गति कहलाता है। समय के साथ यदि स्थिति का बदल जाएगा, जैसे समय के साथ जो है हम लोग यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर चल गए, तो उसका स्थिति जो है एक तरह से दूरी हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग गति उसी को कहते हैं, ठीक है। विराम में कहेंगे समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना। याद रखना है, समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना, एक ही जगह पड़े रहना। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है पढ़ाई करते रह रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे, ठीक है। गति, अब जो है गति के प्रकार देख लेते हैं। गति जो है उसके प्रकार जो है ध्यान दीजिएगा। कहता गति के प्रकार, पहला है सरल रेखीय गति। पहला कौन सा गति है? सरल रेखीय, सिंपल लीनियर मोशन। वह गति जो सरल रेखा में होती है। याद रखना है, सिंपल में दिमाग में रखना है। सरल मतलब क्या हुआ, सीधी रेखा में, या रैखिक गति जो है, सरल रेखीय गति जो होगा सरल रेखा में होती है, ठीक है। सरल रेखीय गति कहलाती है। जानते हैं आप लोग, सरल रेखा यानी कि जैसे कि कोई भी जो है मान लीजिए कोई भी जो है मान लीजिए कि बंदूक से जो छोड़ी गई गोली एक तरह से सीधा में जाता है ना, उसी को कौन सा गति कहेंगे? सरल रेखीय गति, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला वृत्तीय गति। वृत्तीय वैसा गति जो वृत्ताकार पथ में होती है, एक तरह से गोल गोल जो घूमता है, उसी को कौन सा गति कहेंगे? वृत्तीय गति, ठीक है। गति कहलाती है। जैसे धावक के वृत्ताकार पथ में गति, धावक जो है कोई भी दौड़ता है तो वृत्ताकार पथ में घूमता है, तो उसी को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का कहता है किसके ओर? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, एक तरह से वृत्तीय गति हुआ, एग्जाम्पल याद रखना है। अगला है आवर्त गति, ठीक है। आवर्त गति, देखिए ध्यान दीजिए, आवर्त गति कहता है हार्मोनिक मोशन, वैसी गति जिसमें एक निश्चित समयांतराल में अपने पथ को दोहराता है। आवर्त गति में जो है एक तरह से निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को क्या करता है? दोहराता है, तो गति क्या कहलाता है? आवर्त गति कहलाता है। सिलाई मशीन में सुई की गति, जानते हैं सिलाई मशीन में जो है सुई की गति या फिर घड़ी की सुई की गति, ये कौन सी गति है? याद रखना है, आवर्त गति। ये जो है अपने समय अंतराल में क्या करता है? दोहराते जाता है, देखे होंगे सिलाई मशीन में वैसा। अगला दोलनी गति। अगला कौन सा गति है? दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। किसी वस्तु के विराम अवस्था में आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे की गति को दोलनी गति कहते हैं। कहता है किसी वस्तु के, सिंपल सब डिफिनेशन लिख दिए हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के विराम अवस्था के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे की गति को ही कौन सा गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। जैसे लोलक की गति या लटकी हुई घंटी की गति या झूला की गति, कौन सा एग्जाम्पल हुआ? यहाँ पर जो है दोलनी गति, याद रखना है। कहता है एक नोट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, नोट को भी ध्यान दीजिएगा। कहता है नोट में कि सभी आवर्त गति दोलनी गति है, सही बात है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं है। जितना भी आवर्त गति है वो कौन सा गति है? दोलनी गति है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी। दूरी यानी डिस्टेंस।
डिस्टेंस किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। यानी किसी भी खास समय में जो है कोई पथ की लंबाई को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। दूरी का एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर, याद रखना। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी पूछेगा तो याद रखना है धनात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है, अदिश। दूरी में केवल परिमाण होता है। ठीक है, दूरी में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। जैसे यहाँ पर दिखा चुके हैं आप लोग। यहाँ पर जो है मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है, सॉरी वृत्त कहते हैं, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये 4 दे दिया, यहाँ पर लंब, यहाँ पर कर्ण कितना दे दिया, 5। इस तरह से जो है यहाँ पर दूरी पूछेगा और यहाँ पर 3 दे दिया, तो यहाँ पर जो है एक तरह से दूरी पूछेगा 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पर जो है तीनों को क्या, इन दोनों को क्या किए, जोड़ दीजिए, तो इसको कौन सा कहेंगे, यहाँ पर दूरी जो है होता है। दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक या शून्य होता है, याद रखना है। अगला है विस्थापन। विस्थापन के बारे में देख लीजिए क्या कहता है। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। यहाँ पर जो विस्थापन जैसे है, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पहला बिंदु है, दूसरा ईठो बिंदु है। ये बिंदु, दो बिंदुओं के बीच जो है एक रेखा खींच देंगे, तो यहाँ पर जो है जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को क्या कहता है, विस्थापन, याद रखना है। आगे देखिए, विस्थापन जिस तरह से दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाए। विस्थापन का ऐसा मतलब मीटर होता है। विस्थापन का ऐसा मतलब मीटर। अब विस्थापन एक सदिश राशि है। जैसे दूरी क्या था, अदिश, उसी तरह से विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है, याद रखना है। विस्थापन जो है धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, याद रखना है। अब देखिए आगे क्या कहता है, दूरी और विस्थापन का अनुपात। कहता है हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है, याद रखना। दूरी और क्या कहता है, दूरी और विस्थापन के अनुपात जो है हमेशा क्या होता है, 1:2, याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ए तथा सी के बीच की दूरी 3 और 4 है, लेकिन यहाँ पर जो इसका विस्थापन हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से ए और सी के बीच की विस्थापन पूछेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 9 25, 16 और 9 25, 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये जो है विस्थापन के बारे में देखें। अब यहाँ पर देखिए विस्थापन के बारे में और दिया हुआ है।